नमस्कार मित्रों, आज आ गए हैं हम महाराष्ट्र के बोरीवली में और वहाँ से गोराई विलेज जहाँ ग्लोबल पेगोडा आया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शेयर करेंगे ग्लोबल पेगोडा की। सबसे पहले यहाँ टिकट परचेस करना है। नाव के जरिए हम पहुँचेंगे ग्लोबल पेगोडा। तो टिकट ले ली है हमने और अब हम आगे जा रहे हैं जहाँ की हमें बोट मिलने वाली है। बोट के जरिए हम ग्लोबल पेगोडा पहुँचेंगे। ये हमारी बोट आ गई है। चलो मित्रों, आपको भी हमारे साथ शेयर करवाते हैं ग्लोबल पेगोडा। तो मित्रों, फाइनली हम पहुंच गए हैं ग्लोबल पेगोडा गोराई खाड़ी। आप देख सकते हैं यहाँ बाजू में फन पार्क, जो एसएल वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। गेट सामने दिखाई दे रहा है, एसएल वर्ल्ड का गेट है, बाजू में ही आया हुआ है। ये यहाँ टिकट चेक होती है, उसके बाद आपको अंदर प्रवेश मिलता है। सामने फूड यानी कि आपको नाश्ता वगैरह करना, उसकी दुकान है। और यहाँ से थोड़ा चल के हम ग्लोबल पेगोडा पहुँचेंगे। ये जो सामने आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये ग्लोबल पेगोडा का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ से हम प्रवेश करेंगे और आगे बढ़ेंगे पेगोडा की ओर। दूसरी बात, ये ग्लोबल पेगोडा का जो उद्घाटन है, ये हमारे राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने किया था। और यहाँ हमारे गुरुजी सत्यनारायण गोयंका जी ने धर्म प्रवचन दिया था। और इसके शिखर पर भगवान बुद्ध के अस्थि धातु अवशेष रखे गए हैं, जो कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ने यहाँ दान किए थे। तो चलो हम ग्लोबल पेगोडा को अंदर से देखते हैं। यहाँ धर्म की बेल दी गई है। गूंजे वाणी धर्म की धरती और आकाश, ये बेल प्रतीक है कि धर्म की वाणी गूंजे चारों ओर। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, यहाँ लिखा हुआ है। आप जो ये पेगोडा की ओर चारों ओर जो ये जगह यानी कि पठार देख रहे हैं, उसी पठार पर एक साथ 10,000 लोग चल सकते हैं। ये इसकी खास विशेषता है। यहाँ नगाड़ा आया हुआ है, बजा नगाड़ा धर्म का गूंजे चारों ओर, यानी कि धर्म की जो गूंज है चारों ओर फैले और शुद्ध धर्म सब में जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग दोहे लिखे हुए हैं। जात पात ना धर्म है, धर्म ना छुआछूत, धर्म पंथ पर जो चले होए पावन। धर्म न मंदिर में मिले, धर्म न हाट बिकाए, धर्म न ग्रंथों में मिले, जो धारे सो होए। इतना अच्छा दोहा यहाँ लिखा हुआ है। समानता मानवता की बात की है, शुद्ध धर्म की बात की है। वो आप देख सकते हैं पूरे ये ग्लोबल पेगोडा में अलग अलग ऐसे दोहे लिखे हुए। संप्रदाय न धर्म है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। जाति वर्ण का, गोत्र का, यदा शिप अभिमान, कई सारे ऐसे दोहरे लिखे हैं। ये दूसरा एक धम्म हॉल है, जहाँ आप देख सकते हैं साधक ध्यान कर रहे हैं।
अब हम धीरे धीरे ध्यान हॉल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको पेगोडा के अंदर ले जाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ ध्यान होता है, कैसा गुंबज है, वो सब आपको मैं दिखाऊंगा। बने रहिए। चलो फ्रेंड्स, हम आगे जाते हैं और पेगोडा में प्रवेश करते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, हम आ गए हैं मुख्य पेगोडा प्रवेश, यानी कि मुख्य पेगोडा है। आप देख सकते हैं यहाँ सामने जानकारी कक्ष है। जो भी आपको जानकारी चाहिए वो यहाँ मिल सकते हैं। तो चलो हम अंदर जाते हैं। अंदर आप देख सकते हैं सब पर्यटक यहाँ आए हुए हैं। ये जो सामने दिखाई दे रहा है पूरे का पूरा पत्थर से बना हुआ गुंबज है, हॉल है। के सामने धम्म चक्र आया हुआ है, देख सकते हो आप। इसी हॉल में एक साथ 8000 साधक बैठ के साधना कर सकते हैं। और पूरे वर्ल्ड में पत्थर का बिना पिलर का एक इकलौता हॉल आया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ शांति से आप साधना कर सकते हैं। सो मित्रों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं धम्मपत्त विपश्यना केंद्र। यहाँ विपश्यना केंद्र भी है आया हुआ है, जहाँ लोग साधना में लीन होके अपनी विपश्यना कर सकते हैं। एकदम जो ग्लोबल पेगोडा है उसके सामने ही ये धम्मपत्त विपश्यना केंद्र करके आया हुआ यहाँ। बाकी आगे मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, मैं आपको दूसरा ग्लोबल पेगोडा दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मेरे साथ। यहाँ लिखा है सयाजी उबा खिन, जो बर्मा से थे। इसी गुरु जी के पास, सयाजी उबा खिन के पास हमारे जो सत्यनारायण गोयंका जी है, उन्होंने 14 साल विपश्यना सीखी, फिर वापस भारत में लौटे और इतनी बड़ी साधना इस भारत देश को, जो ऋण था हमारा भगवान बुद्ध का, वो चुकाया। जो सत्यनारायण गोयंका जी बर्मा में 14 साल विपश्यना किया, जो भगवान बुद्ध ने गुरु शिष्य परंपरा के तौर पे चली आ रही, उसी परंपरा के तौर पे हमारे सत्यनारायण गोयंका जी ने 14 साल तप किया, विपश्यना किया। उसके बाद भारत लौटे और इतनी बड़ी साधना और इतनी बड़ी विपश्यना इस भारत देश को वापस दिया और बुद्धम शरणम गच्छामि का जो स्लोगन है उसको सार्थक किया। मेरे पीछे मित्रों देख सकते हो अशोक स्तंभ, यानी कि जो बहुत बड़ा युद्ध होने के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और बौद्ध धर्म से प्रेरित होके उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उनकी पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को पूरे वर्ल्ड में उसका धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा गया। उसके प्रतीक के रूप में यहाँ अशोक स्तंभ स्थापित है, आप फ्रेंड्स देख सकते हैं। ऐसे ही कई इतिहास यहाँ जुड़े हुए, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मेरे साथ वीडियो में आगे। ये सामने जो दिखाई दे रहा है वो बोधि वृक्ष है, यानी कि पीपल का पेड़, जो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसी की एक शाखा यहाँ डाली गई है। आप देख सकते हैं बोधि वृक्ष है। और आगे धम्म चक्र बगीचा है, आप देख सकते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं वो वीडियो थिएटर है। इस थिएटर में आपको वीडियो के माध्यम से ये दिखाया जाता है कि ये ग्लोबल पेगोडा कैसे बना और इसका इतिहास क्या है। और बाजू में आनापान ध्यान हॉल आया हुआ है। हम आ गए चित्र प्रदर्शन की ओर। ये जो अंदर आप देख सकते हो, यहाँ अलग अलग पूरे वर्ल्ड में जो विपश्यना केंद्र आए हुए हैं उनकी सेंटर की इमेज, यानी कि फोटो लगाए हुए हैं। और कौन सा सेंटर कैसे दिखता है वो आप यहाँ फोटो गैलरी में देख सकते हैं। देखिए, और अब हम जाएंगे आगे, जहाँ चित्रावली के माध्यम से भगवान बुद्ध के पूरा जीवन चरित्र दिखाया गया है। देखो हम आ गए हैं, यहाँ पूरा गैलरी है जहाँ चित्र के माध्यम से भगवान बुद्ध का पूरा जीवन परिचय दिया हुआ है। देखिए आप, अलग अलग फोटो है भगवान बुद्ध का जो विवाह हुआ है, और शहर पे निकले और एक बूढ़े इंसान को देखा और भगवान बुद्ध को प्रश्न हुआ, अर्थी निकली। देखिए आप, अलग अलग उसी हिसाब से भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया और
गुरु त्याग से लेके बुद्ध की पूरी कहानी इस चित्र प्रदर्शनी में देख सकते हैं। और आगे फूड कोर्ट यानी कि नाश्ता गृह है। और अब हम जा रहे हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमा की ओर। तो चलिए, गौतम बुद्ध भगवान की प्रतिमा की पास हम आ गए हैं। यहाँ लिखा है, महामानव बुद्ध की महान विद्या विपश्यना उद्गम और विकास। भगवान बुद्ध ने सभी इंसानों के लिए ये जो विपश्यना नाम की विद्या है, वो मंगल जीवन जीने की कला देके गए हैं। तो मित्रों, मैंने आपको ग्लोबल पेगोडा का दर्शन करवाया। आप भी अवश्य जीवन में एक बार इस पेगोडा की मुलाकात करें और विपश्यना नाम की विद्या अपने जीवन में अप्लाई करें। सबका मंगल हो।